अध्यात्म शास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। जहाँ नाम है वहाँ उससे संबंधित स्पर्श, रूप, रस, गंध और शक्ति होती ही है। हिंदू धर्म में जो देवता हैं उनके प्रत्येक नाम से उस देवता के कार्य संबंधी विशिष्ट शक्ति संबंधी बोध होता है। उपासना करते समय हम देवताओं के नाम का अर्थ समझ लें तो अधिक उपयुक्त होगा। शिव के संबंध में प्रथम समझ लेते हैं शिवजी के कुछ नाम और उनका अर्थ। शिव अर्थात स्वयं प्रकाशे रहकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले देवता। महादेव, शिवजी को महादेव भी कहते हैं। परिपूर्ण पावित्र्य, परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण साधना, ये तीनों गुण जिनमें एकत्रित हैं वे हैं देवताओं के देव अर्थात महादेव। परिपूर्ण पावित्र्य, परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण साधना, ये तीन विचार विश्व सर्जन और विश्व के व्यवहार का मूल हैं। इन तीन विचारों के बिना विश्व का व्यापार असंभव है। शिवजी का और एक परिचित नाम है शंकर। इस शब्द की व्युत्पत्ति है शं करोति इति शंकरः। इसका अर्थ है शं अर्थात कल्याण व करोति अर्थात करता है। शंकर वे हैं जो कल्याणकारी हैं। भगवान शिव के और अनेक नाम हैं। कर्पूर गौर, महाकालेश्वर आदि शिवजी के और कुछ नाम हैं। कर्पूर गौर अर्थात कर्पूर के समान श्वेत। कलयुग के अंत में तांडव नृत्य के बाद भगवान शिवजी का रंग कर्पूर के समान श्वेत होता है। महाकालेश्वर अर्थात संपूर्ण विश्व के अधिष्ठाता देवता अर्थात महाकालेश्वर। अब जान लेते हैं भगवान शिव के रूप की शारीरिक विशेषताओं के बारे में। जहाँ नाम अर्थात शब्द है वहाँ उससे जुड़ा रूप भी होता है। देवता के रूप संबंधी वैशिष्ट्य के माध्यम से देवता का कुछ विशेष गुणधर्म प्रतीत होता है। इससे देवता के प्रति भक्त के मन में देवता संबंधी भाव का परिपोष होता है। भगवान शिवजी के रूप की शारीरिक विशेषताओं में प्रथम समझ लेते हैं गंगा के बारे में एक चित्रफीत के माध्यम से। शिवजी के माथे से बहने वाली गंगा ज्ञान गंगा का प्रतीक है। ज्ञान अर्थात चैतन्य का केंद्र बिंदु। शिवजी के माथे से ज्ञान बहते हैं। इसी को कहते हैं कि शिवजी के शीश से गंगा अविरत हुई। शिवजी के अखंड तपश्चर्या से निर्माण ज्ञान गंगा ब्रह्मांड में बहती है। हिमालय से उगम होकर बंगाल के उपसागर तक बहने वाली गंगा में इस आध्यात्मिक गंगा का अंशात्मक तत्व है। इस संदर्भ में संस्कृत में गंगा का महत्व बताने वाला एक वचन है, गम्यते प्राप्यते मोक्षार्थिभिरिति गंगा। इसका अर्थ है जिसके पास मोक्षार्थी अर्थात मुमुक्षु जाते हैं वह गंगा है। आइए देखें शिवजी का एक और शारीरिक वैशिष्ट्य। वह है उनके मस्तक पर स्थित चंद्र या चंद्रमा। चंद्रमा शब्द की व्युत्पत्ति है च अधिक इंद्र अधिक मस। च अर्थात और, इंद्र अर्थात देवताओं के राजा, मस अर्थात सम्मिलित अवस्था।
इसलिए चंद्रमा का अर्थ बनता है इंद्र के साथ किसी से मिलना। इस संदर्भ में आइए देखें एक चित्रफीत। भगवान शिवजी ने भाल पर चंद्र अथवा चंद्रमा धारण किया है। इस कारण शिवजी को भालचंद्र कहते हैं। प्रजापति, ब्रह्मा, शिव, विष्णु और मीनाक्षी तरंगे मिलकर उनके हजारों समूह तैयार होते हैं। उनमें से ममता, क्षमाशीलता और वात्सल्य, ये तीन तरंगें जहाँ से निर्माण होती हैं उस मूल को चंद्र कहते हैं। इन तीन गुणों की संयुक्त अवस्था अर्थात चंद्रमा। हमें आकाश में जो चंद्र दिखाई देता है उसमें मूल चंद्र का अंश है। प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनसे प्राप्त तरंगें इंद्र सहित अन्य देवताओं को चंद्र देते हैं। चंद्र शिवजी के मस्तक पर दाहिनी ओर है। चंद्र इस प्रकार शिव के दाहिनी ओर होने के कारण शिवजी की सूर्य नाड़ी से उत्पन्न होने वाली तप्त ऊर्जा का नियमन किया जाता है। सूर्य नाड़ी तेज तत्व रूपी है। आइए अब समझ लेते हैं शिवजी की तीसरी आंख के बारे में एक चित्रफीत के आधार से। शिव त्रिनेत्रधारी हैं। उनकी बाईं आंख अर्थात पहली आंख और दाहिनी आंख अर्थात दूसरी आंख, भ्रूमध्य के कुछ ऊपर विद्यमान सूक्ष्म रूपी ऊर्ध्व नेत्र अर्थात तीसरी आंख। ऊर्ध्व नेत्र बाएं और दाहिने दोनों नेत्रों की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। शिव त्रिनेत्र हैं अर्थात वे भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल, इन तीन कालों की घटना देख सकते हैं। योग शास्त्र के अनुसार तीसरी आंख अर्थात सुषुम्ना नाड़ी। तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। आज्ञा चक्र के देवता हैं शिव। शिवजी ने तीसरी आंख के माध्यम से कामदेव को भस्म किया। खरे ज्ञानी पर काम के प्रहार तुच्छ प्रमाणित होते हैं। इतना ही नहीं, खरा ज्ञानी अपने ज्ञान के तेज से समस्त कामनाओं को ही भस्म कर देता है। आइए देखें शिवजी की और एक शारीरिक विशेषता, भस्म। शिव भस्मधारी हैं। भस्म अर्थात राख। शिव तत्व का मूल रंग भस्म समान है। भस्म वैराग्य का प्रतीक है। भू भव अर्थात जन्म लेना, अस्मा अर्थात राख, इसलिए उसे भस्म कहते हैं। जिसका जन्म होता है अंत में वह राख हो जाता है, उसे भस्म कहते हैं। किसी भी विषय की अंतिम स्थिति अर्थात रक्षा, और जहाँ रक्षा बिखरी हुई है वह जगह अर्थात श्मशान। भस्म हमें सिखाता है अज्ञान का त्याग करना। शरीर और उससे मिलने वाला सुख शाश्वत नहीं है, उसमें ना अटकें। मंत्राग्नि से मृत शरीर का दाह संस्कार करने पर उत्पन्न राख को चिताभस्म कहते हैं। चिताभस्म शिवजी को अत्यंत प्रिय है। भस्म पाप नाशक होता है। भस्म के कारण अनिष्ट शक्तियों से होने वाले कष्टों का निवारण होता है।